नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं खबरों की इस वक्त की बड़ी जानकारी के साथ। नोएडा के सेक्टर 24 में खोड़ा जैसा मर्डर हुआ है, ऐसी जानकारी है। घर से बुलाकर 14 साल के किशोर की हत्या कर दी गई। असद ने दोस्त बताकर आयुष शुक्ला को घर से बुलाया, बर्थडे पार्टी के नाम पर घर से बुलाकर उसकी हत्या कर दी, उसे मार डाला। आयुष की हत्या के बाद असद ने पार्टी की, देखिए हैवानियत देखिए, और शर्मनाक ये है कि हत्या कर दी उसके बाद वो पार्टी की भी कर रहा है। आयुष की मां का रो रो कर बुरा हाल है। आयुष की मां से पूछकर साथ ले गया था असद, बोला खाना बनाकर रखना, अभी आते हैं। असद ने दोस्तों को बताया मैंने आयुष को मारा। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दबिश तेज हो गई है। नोएडा के सेक्टर 24 इलाके से 14 साल के किशोर आयुष शुक्ला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप यह है कि असद नाम के युवक ने दोस्ती का हवाला देकर आयुष को घर से बुलाया था। बताया जा रहा है कि बर्थडे पार्टी के बहाने आयुष को साथ लेकर गया था असद। परिजनों के मुताबिक ये जानकारी है कि असद ने आयुष की मां से पूछकर उसे अपने साथ ले जाने की बात कही और कहा कि खाना बनाकर रखना, हम अभी आते हैं। इसके बाद आयुष की हत्या कर दी गई। आरोप यह है कि हत्या के बाद असद ने बाकायदा पार्टी भी की। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने दोस्तों से आयुष की हत्या करने की बात कही। घटना के बाद आयुष की मां का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है और मामले की तफ्तीश जारी है। नोएडा के सेक्टर 24 में खोड़ा जैसा मामला सामने आया है। हम अपने स्टाफ को फोन नहीं करा, जब हम अपनी बहनों को फोन करा तभी हम लेके आए। 4 दिन पहले रखे रहते वो नहीं बताए। हमारे बच्चे को इंसाफ दिला दो, मेरे बच्चे को मार दिया। बर्थडे के बहाने बुला के ले गया, बोला 2 मिनट में। मेरा बेटा पतंग उड़ा रहा था छत पे, बोला दीदी खाना बना, मैं आ रहा हूँ, मुझे भूख लगी है। बोला 2 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट में नीचे से बुला के लेके चला आया। हालांकि मेरे बच्चे को किचन में चाकू से काट डाला, चाकू से मार मार के, हाथ पैर का पता नहीं है मेरे बच्चा कहाँ फेंका है। हाँ, मेरे बच्चे का पता नहीं। सब मेरी यही है थाना फरसा दुनिया से कि मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो, इसका इनकाउंटर करवा दो। मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया। तो ये रोती बिलखती मां और उसकी गुहार प्रशासन से, सरकार से कि इसका इनकाउंटर करवा दो। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गुहार लगाती ये रोती बिलखती मां के आंसू कह रहे हैं। कंचन का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं। कंचन, फिलहाल क्या अपडेट है, कब का मामला है, फिलहाल परिवार वालों की तरफ से क्या कहा गया है? आरोपी की दबिश दी जा रही है, छानबीन की जा रही है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए मनीषा, ये नोएडा का थाना सेक्टर 24 पड़ता है, जहां पर एक चौड़ा गांव है। यहाँ पर 14 वर्षीय आयुष शुक्ला की हत्या का मामला सामने आया है। साथ ही जो परिजन है वो सेक्टर थाना 20 क्षेत्र में रहते हैं और उन्होंने एक 16 तारीख को पुलिस को एक लिखित शिकायत दी थी। उस लिखित शिकायत में लिखा था कि मेरा जो बेटा है जो वो गायब है, और उसके चलते जो आयुष है काफी दिनों से घर नहीं आया है। साथ ही उन्होंने पूछा भी था जो कि ये जो असद है घर से लेकर गया था जन्मदिन के बहाने, उसके बाद में उसको पता नहीं चला। फिलहाल जो पुलिस ने आज सुबह जो आयुष है उसके जो शव को जो है सेक्टर 54 के जंगल से बरामद किया है। साथ ही उसके जो शरीर पर कई निशान बने हैं। साथ ही जो इसकी आयुष की मां है उसका साफ तौर पर कहना यह है कि मेरे बेटे को जो है जन्मदिन के बहाने लेकर गया था कि, और ये क्या गया था कि आप खाना बना कर रख लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, और उसके बाद में मेरे बेटे का पता नहीं है। जिसको चलते जो है पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज कर लिया। साथ ही कई टीमों का गठन किया गया है, क्योंकि अभी हाल ही में भी इसी तरह की घटना देखने को मिली थी। वहां भी असद नाम के युवक ने जो है कहीं ना कहीं एक हत्या की थी, जिसके बाद में उसको एनकाउंटर उसको मार गिराया था। तो जिसके बाद में लगातार जो है पुलिस भी जगह जगह दबिश दे रही है। पुलिस का ये कहना है कि जल्दी जो है आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही आयुष के जो है शरीर पर कई चाकू के वार हैं। हमले की जो है आयुष को पूरी तरह से गंभीर किया गया था, जिसके बाद में आयुष की मौत हो गई थी। साथ ही जो परिवार है वो एनकाउंटर की मांग कर रहा है। मनीषा,
लेकिन कंचन, क्या पहले भी कोई विवाद चल रहा था दोनों के बीच में? हालांकि उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 14 साल क्या उम्र होती है, कुछ उम्र नहीं होती, खेलने कूदने की उम्र होती है, पढ़ाई लिखाई की उम्र होती है। तो क्या परिवार की तरफ से कुछ इस बात की आशंका पहले जाहिर की गई कि कोई विवाद चल रहा है, बच्चे का किसी के साथ कोई क्लेश चल रहा है, कोई झगड़ा ऐसा चल रहा हो? बिल्कुल, देखिए परिजनों का कहना है कि अब से पहले वो उनको ठीक रह रहे थे, एक दोस्त की तरह रह रहे थे, और वो ये जो आरोपी है वो सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में रहता है। साथ ही जो मृतक है वो जो है सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में रहता है। उनकी जो दोस्ती थी, और जो आयुष है उसकी 14 साल की उम्र थी, जिसके चलते इनकी दोस्ती बहुत कैडी थी। और उसके बाद में खुद जो है असद उसके घर जाता है, ये बोलकर आता है उसकी माँ से कि आंटी आप खाना बना लो, क्योंकि जो मृतक की माँ है उन्होंने कहा था कि मेरा जो बेटा था वो पर पतंग उड़ा रहा था आयुष, और उसके बाद में उसको अपने साथ लेकर चला गया। और उसके बाद में उन्होंने कई बार उससे पूछा असद से कि मेरा बेटा कहाँ है, लेकिन असद ने कोई संतोषजनक जवाब उनको नहीं दिया, जिसके बाद में उन्होंने लिखित शिकायत जो है 16 तारीख में दी थी। और उसके बाद में फिर पुलिस ने जो है जांच पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि सेक्टर 54 के जंगल में जो है आयुष का शव पड़ा मिला है। फिलहाल जो पुलिस है, कंचन, दो शख्स बताए जा रहे हैं, दो आरोपी बताए जा रहे हैं जिन्होंने दोस्ती का हवाला दिया, पार्टी का हवाला दिया और फिर बुला लिया। एक का नाम तो असद है, दूसरे के बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए दूसरे का नाम जो हैप्पी है। फिलहाल जो है पुलिस दोनों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि जल्दी जो है जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। शायद ही उसकी मां ने जो है 16 तारीख को इसकी सूचना दी थी, और साथ ही कहा था कि जो है हम जो है जन्मदिन पार्टी बनाएंगे, उसके बाद में खेलेंगे, जो कि नोएडा सेक्टर का जो 22 का जो स्टेडियम है उसमें। और उसके बाद में असद का जब आयुष का कोई पता नहीं चला। फिलहाल जो है पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और जल्दी गिरफ्तार करने की बात कर रही है। जी कंचन, आरोपी जो दो लोग हैं उनके परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई, कोई पूछताछ हो पाई है? उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? देखिए पुलिस का कहना यह है कि अभी हमने जहाँ पर वो रह रहा था असद, उसके वहां पहुंचा तो पुलिस को वहां कोई नहीं मिला है। साथ ही पुलिस ने जो है सर्विलांस के जरिए कई टीमों का गठन किया गया है, टीम अलग अलग काम कर रही है। साथ ही जो डीसीपी हैं सादिक खान, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी इसमें हत्या में शामिल होगा उसकी उस वक्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। फिलहाल कई टीमों का जो गठन पुलिस की तरफ से किया गया है। मनीषा, कंचन, शव कहाँ से बरामद किया गया है? क्योंकि ये भी जानकारी है कि किसी को उसकी पहचान छिपाने के लिए जो शव था उसके सिर को कुचल दिया गया और फिर फेंक दिया जंगल में। बिल्कुल, देखिए ये जो शव है सेक्टर 54 के जंगल से बरामद किया गया है। फिलहाल जो है पुलिस अभी इस चीजें क्लियर नहीं कर पा रही है कि सर को किस तरह कुचला है, क्योंकि अभी जो है पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि शरीर पर जो है कितनी बार चाकू से वार किया गया है, शरीर को कैसे कुचला है, सिर को, तमाम वो चीजें हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। मनीषा, बिल्कुल कंचन, निश्चित तौर पर। और ये रोती बिलखती माँ जो न्याय की गुहार लगा रही है सरकार से और प्रशासन से कि सीधे इनकाउंटर होना चाहिए आरोपियों का। इस तरीके से जो मामले बढ़ रहे हैं वो निश्चित तौर पर समाज के लिए बड़ा खतरा है। आसपास आप भरोसा किस पर करेंगे? छोटे बच्चे जिनकी हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिनका दिमाग जो है वो खेल कूद में या पढ़ाई में लगना चाहिए, भविष्य पर लगना चाहिए, उनका दिमाग ऐसे चल रहा है कि हम किसी का खून कर दें, किसी को मार दें। कंचन, ठीक है, शुक्रिया कंचन आपका इस जानकारी के लिए। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी कंचन जुड़े थे जिन्होंने तमाम तरह की जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की है इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई। नोएडा के सेक्टर 24 में खोड़ा जैसा मामला सामने आया है। इस बार जिसकी हत्या हुई है उसका नाम है आयुष शुक्ला, मात्र 14 साल की वो उम्र। और दोस्त असद ने बाकायदा गर्व के साथ बताया कि मैंने आयुष को मार दिया। पार्टी के बहाने वो ले गया दोस्ती का हवाला देकर, और ये भी कहकर गया वो आरोपी जिसकी हत्या की गई आयुष की मां से कि आंटी खाना बनाकर रखना, हम 2 मिनट में आ रहे हैं। लेकिन शायद ये नहीं पता होगा उस मां को कि उसका बेटा अब कभी नहीं आएगा।